Praise the Lord, hallelujah. Once again I welcome you to study the word of God. ये अद्भुत है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो हम प्रभु के साथ बिताते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 7, 8 और 9 वचन मैं आपके साथ पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब भी फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। परमेश्वर जो हमें इस वचन से हमें बताना चाह रहा है, जैसा कि हम पहले के वचनों में हमने देखा है कि किस तरीके से पौलुस गलातियों की कलीसिया को चेतावनी देता है और बताता है कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है और हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, परमेश्वर की दया से हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में हम लोगों के पापों के लिए आ गया, हमारे उद्धार के लिए आया, हमारे छुटकारे के लिए आया। जैसा प्रभु का वचन बताता है, यदि हम रोमियो की पत्री में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जब हम पाप की दशा में थे, हम हेल्पलेस थे, हमारे पास शक्ति नहीं थी बचने की, while we were still sinners, जब हम पाप की दशा में थे, उसी समय यीशु मसीह हम लोगों के लिए आ गया। प्रभु का वचन बताता है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पाप करने के कारण पाप सारी जगत में फैल गया, उसी प्रकार से एक मनुष्य के धार्मिकता के कारण यह धार्मिकता सभी मनुष्यों में फैल गई। यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और अब हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। इसलिए अब हम अपने नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धोया है, छुटकारा दिया है। सो यहां पर भी परमेश्वर का सेवक कहता है, उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमने सुना है, और कोई सुसमाचार है ही नहीं, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। यहां पर 3 चीजें हम 7 वचन में देख सकते हैं जो पौलुस बताना चाहता है। सो परमेश्वर का यह शुभ संदेश जो तुम लोगों को लोग सुना रहे हैं, बता रहे हैं, वो अवैध है, विधि विरुद्ध है, गैर कानूनी है,
वो नकली सुसमाचार है। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा, विच इज रियली नो गॉस्पल एट ऑल। वो सुसमाचार है ही नहीं। एक्चुअली ये जुडाइजर लोग जाकर के गलाती लोगों को घबरा रहे थे, डरा रहे थे। वो बुद्धि और समझ के अनुसार उन लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, क्योंकि उस समय मसीही लोग बहुत सताव से होकर के गुजर रहे थे। तो ये जुडाइजर लोगों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा, जब तक तुम व्यवस्था का पालन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो व्यवस्था, सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि गलातियों को कि तुम लोगों को सबसे पहले यहूदी धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर यहूदी धर्म को स्वीकार करने के बाद मसीही धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि तुम लोगों का खतना हो सके। जब तक तुम लोगों का खतना ना हो, वो सेरेमनी ना हो, वो विधि विधान ना हो, तब तक तुम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। इस तरीके से वो गलातियों को घबरा रहे थे। ये शारीरिक सुसमाचार है। एक्चुअली सुसमाचार ही नहीं है। सुसमाचार का जो शब्द अर्थ है, अंग्रेजी में जो शब्द है गॉस्पेल मतलब शुभ संदेश। तो ये शुभ संदेश कहां रहा? ये तो बुरा संदेश हो गया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। ये हमारे कर्मों से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। लेकिन अब ये सुसमाचार कहां रहा? जब वो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें सबसे पहले खतना कराना होगा, व्यवस्था का पालन करना होगा। सुसमाचार कहां रहा? ये बुरा समाचार हो गया। सबसे पहले दर्द और पीड़ा, खतना कराने का मतलब है खलड़ी को काटना, और काटने से मतलब यह है कि शारीरिक दर्द और शारीरिक पीड़ा से होकर कुछ। तो यह शुभ संदेश कहां रहा? ये बुरा संदेश है। मेरे प्रियो, हम लोग भी इन दिनों में ऐसे ही होकर के गुजर रहे हैं। चार ऐसे लोगों से दो चार होना पड़ रहा है। जहां भी देखेंगे लोग जो भेड़िए हैं, वो भेड़ों की भेष में आकर के प्रवेश कर सकते हैं। अभी एक ग्रुप में जो है बहस चल रही थी, और वो यीशु मसीह को यहोवा बता रहे थे। सो यहोवा ने जन्म लिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है द वर्ल्ड बिकेम फ्लैश। ये जो वचन है वो वचन ही देहधारी हुआ। कितना, और अंत में हमारे जो फ्रेंड थे वो पूछ रहे थे, क्या आप यहोवा विटनेस हैं? वो कभी भी यहोवा विटनेस मान करके नहीं दे रहे थे। बस इतना बोल रहे थे, मैं असेंबलीज ऑफ गॉड में आराधना करता हूं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हूं, और मेरा फैथ ये है, मैं असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में फेलोशिप करता हूं। भेड़ों की भेष में भेड़िए कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। वो असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च हो या कोई भी पेंटिकॉस्टल चर्च हो, वो कहीं भी प्रवेश करेंगे। और वो प्रवेश इसलिए करते हैं ताकि वो भेड़ों को खींच करके ले जाए।
अभी पिछले दिनों हमारे चर्च में जो है एक फ्रेंड, एक व्यक्ति आया था हमारे विश्वासियों के बीच में, हमारे चर्च में अटेंड किया, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, ओनली जीसस, नो फादर, नो होली स्पिरिट, ओनली जीसस। सो मेरे प्रियो, ये चीजें आजकल बहुत तेजी से फैल रही हैं कलीसियाओं में, और कलीसिया के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, एंड टाइम, हर तरीके के तमाम जो भेड़ों की भेष में, मेरे प्रियो, भेड़िए वो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। आप असेंबलीज ऑफ गॉड के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आ सकते हैं। इसलिए हमें आपको जागरूक रहना है। ये अवैध सुसमाचार, विधि विरुद्ध सुसमाचार, गैर कानूनी सुसमाचार, नकली सुसमाचार को लेकर के कभी भी लोग आपके घरों में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी चीज, ये अच्छा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु ये घबरा देने वाला सुसमाचार है। 7वां वचन बताता है, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। मेरे प्रियो, शुभ संदेश कभी घबराता नहीं है, अच्छा संदेश कभी घबराता नहीं, परंतु यह आनंद का शुभ संदेश होता है। लेकिन अगर आपके बीच में कोई आता है और आपको अपनी बातों से घबरा देता है, डरा देता है, तो हमें जानने की जरूरत है कि यह शुभ संदेश कहां से आ रहा है। कहीं ये लोगों की बुद्धि और ज्ञान और समझ के कारण तो नहीं है। कई भविष्यवक्ता आते हैं आपके घरों में, आपके यहां पर प्रवेश करेंगे और आपको डराने के लिए, आपसे चंदा वसूलने के लिए एकदम आपको घबरा देंगे। कुछ बैड सुसमाचार, एक बड़ी बुरी घटना लेकर के आ जाएंगे और सलूशन बताएंगे। अगर आप प्रभु को इतना दें तो आप बच सकते हैं। एक मोटी रकम आपसे ऐंठने के लिए इन दिनों में बहुत तेजी से फैल रहा है। तीसरी चीज, ये शुभ संदेश नहीं, परंतु तोड़ मरोड़, कुरूप और विकृत हुआ शुभ संदेश है। इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है। पौलुस खुद कहता है, यदि वो सुसमाचार जो हमने तुम्हें सुनाया है, उद्धार, छुटकारा, यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के अनुग्रह से, पापों की क्षमा, और यदि इसके अलावा कोई और ही तरीके का सुसमाचार सुनाता है, यूहन्ना कहता है, जो व्यक्ति तुम्हारे यहां है और कहे यीशु मसीह शरीर में होकर के नहीं आया है, तो ऐसे लोगों को कभी अपने घर में नहीं। कई लोग ये चीज बहुत तेजी से फैलाते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि पर जो ये अंगीकार करता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोगों का उद्धार होता है, उसके अनुग्रह से हम लोगों का उद्धार होता है। जब हम पाप की दशा में थे, उसी समय यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 13 और 14 वचन यहां पर बताता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का
सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो शैतान भी स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित भी छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले होंगे। मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ूंगा और फिर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 14 और 15 वचन। यहां पर लिखा हुआ है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वाले और फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और वे बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना है। मेरे प्रियो, हम कहां पर हैं? क्या हम सुसमाचार की सही लीक पर चल रहे हैं या बोर की तरह, बिलाम की तरह? शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा, लेकिन उनका अंत जो है क्या होगा? उनके फलों से तुम पहचान लोगे। मेरे प्रियो, सावधान रहो। और कोई सुसमाचार है नहीं। पौलुस कहता है, जो सुसमाचार हमने सुनाया है उससे अलग कोई सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। छोटी सी प्रार्थना करता हूं मैं आपके लिए। परमेश्वर पिता, तो हमें अपने लहू से धो दे। प्रभु, कई बार हम भटक जाते हैं और प्रभु शारीरिक बातों में घमंड करते हैं। प्रभु, तू हमारे लिए आया और तेरे अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। तूने हमारे पापों के लिए तूने खून बहाया, हमारे अधर्मों के लिए तूने लहू बहाया, कोड़े खाए, क्रूस पर चढ़ा। और प्रभु, हमारे बीमारियों के लिए तूने मार खाई है, लेकिन यीशु मसीह तू मुर्दों में से जी उठा है। और प्रभु, आज तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, विराजमान है। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं अपना हाथ बढ़ा दे और हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर। तेरा हाथ चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। हैव ए नाइस डे।